राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन जो आज की हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी ने इस कहावत को पूरी तरीके से उल्टा कर दिया। अब कांग्रेस का नया तर्क है। कांग्रेस को लगता है कि दुश्मन से बाद में लड़ेंगे, पहले अपने दोस्तों को ही निपटा दें। आज हम कांग्रेस की उस अजीबोगरीब रणनीति का विश्लेषण करेंगे जो सुनने में आपको शायद मजाक लगे, लेकिन हकीकत में यह पार्टी के अस्तित्व का संकट बन चुकी है। कांग्रेस हमेशा दावा करती है कि कांग्रेस की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी से, लेकिन जरा जमीन पर उतर कर देखिए, कांग्रेस लड़ किससे रही है। कांग्रेस उन क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ रही है जो अपने अपने राज्य में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सबसे बड़ी दीवार बन के खड़े हैं। और जब कांग्रेस इन क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ती है तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कांग्रेस खुद तो हारती है, दूसरी पार्टियों को भी हरवा देती है। आइए राज दर राज इस शून्य के सफर को डिकोड करते हैं। सबसे पहले चलिए दिल्ली। एक वक्त था जब शीला दीक्षित के नाम पर कांग्रेस यहाँ राज करती थी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी आई तो कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ऊर्जा केजरीवाल को कोसने में लगा दी। नतीजा क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल अपनी जगह बने रहे, लेकिन कांग्रेस शून्य पर हो गई थी। विधानसभा में उनका खाता तक नहीं खुलता था। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, वहां ममता बनर्जी अकेली शेरनी की तरह भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही थी। खेला होबे का नारा पूरी तरीके से गूंजता रहता था, लेकिन कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी अपनी तोपे मोदी जी की तरफ मोड़ने के बजाय ममता दीदी की तरफ ताने खड़े थे। कांग्रेस ने वाबले लेफ्ट के साथ मिलकर ममता बनर्जी का वोट काटने की भरपूर कोशिश की। अंजाम क्या हुआ? ममता बनर्जी वहां चुनाव जीत गई और भारतीय जनता पार्टी वहां मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई और कांग्रेस वहां फिर से धीरे धीरे जीरो होती गई। यही कहानी उत्तर प्रदेश की है। 2024 से पहले वहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चैलेंजर थे, लेकिन कांग्रेस को वहां भी अपनी खोई हुई जमीन तलाशनी थी। कांग्रेस ने क्या किया था? उन्होंने अकेले 2024 से पहले लड़ने का दम भरा। अखिलेश यादव से गठबंधन करने में आनाकानी की। नतीजा क्या हुआ था? अमेठी हाथ से चला गया, रायबरेली बचाना मुश्किल हो गया और पूरे प्रदेश में सन्नाटा। यानी शून्य इतिहास से सबक लेना समझदारी होती है, लेकिन उसे दोहराना बेवकूफ़ी होती है। कांग्रेस अब यही गलती बिहार में कर रही थी। वहां तेजस्वी यादव का एक मजबूत वोट बैंक है, लेकिन कांग्रेस भी वहां बड़े भाई वाली भूमिका निभाना चाहती थी। कांग्रेस क्या चाहती थी? कांग्रेस चाहती थी कि वो ज़्यादा सीटें ले, वहां जहां उनका संगठन बिल्कुल ना के बराबर था। अगर यही जिद रही तो बिहार में भी जो थोड़ी बोड़ी बची सांसें अभी हैं, वो भी कांग्रेस की धीरे धीरे शून्य हो जाएगी। गुजरात और पंजाब का हाल देख लीजिए। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने एंट्री ली है। कांग्रेस को चाहिए था कि रणनीति बनाए, लेकिन वो वहां भी बट गए। पंजाब में तो लड़ाई अजीब थी। वहां उनकी सीधी टक्कर केजरीवाल से, यानी इंडिया गठबंधन की मीटिंग के साथ चाय पीते हैं और पंजाब में एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं। जनता कंफ्यूज है कि तुम इंडिया गठबंधन की पार्टियों के साथ हो या उनके खिलाफ। अब सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस को आखिर लड़ना कहां चाहिए? रणनीति बहुत साफ होनी चाहिए कांग्रेस की। जहां क्षेत्रीय पार्टियां जैसे ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, ये सब जहां मजबूत हैं, वहां कांग्रेस को छोटा भाई बनकर उनका समर्थन करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने में मदद करनी चाहिए। कांग्रेस को अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पैसा और अपनी पूरी मशीनरी उन राज्यों में झोंकनी चाहिए जहां सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। और ये राज्य कौन से हैं? ये राज्य है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, असम और हिमाचल प्रदेश। ये वो राज्य हैं जहां कोई क्षेत्रीय पार्टी बीच में नहीं है। यहाँ जनता के पास दो ही विकल्प हैं, कमल या पंजाब। लेकिन आप विडंबना देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस गुटबाजी में उलझती रहती है। हरियाणा में अति आत्मविश्वास में चुनाव हार जाती है क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन ही नहीं किया, और छत्तीसगढ़ में सरकार गंवा देती है। केरल में वो लेफ्ट से लड़ रहे हैं, असम में वो अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे। सच्चाई यह है कि कांग्रेस को वहां सीटें चाहिए जहां दूसरे का पका पकाया भोजन है, यानी जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत है लेकिन जहां उसे खुद खेती नहीं करनी है, यानी हिंदी हार्टलैंड। वहां उसकी जमीन बंजर पड़ी है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि कांग्रेस आत्ममुक्ता का शिकार हो गई है। कांग्रेस को लगता है कि वो आज भी 1980 के दौर में जी रही है,
कांग्रेस को लगता है कि 1980 दौर की पार्टी कांग्रेस अभी भी है, जिसका हर सीट पर है। लेकिन 2024 के भारत में हकीकत बदल चुकी है। अगर कांग्रेस ने यह नहीं समझा कि यूपी बिहार में झुकना और एमपी राजस्थान में लड़ना ही जीत का मंत्र है, तो वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस यह शून्य का आंकड़ा सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पार्टी की प्रासंगिकता भी शून्य हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अहंकार नहीं, समझौते और सही रणनीति की जरूरत है।